अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कल कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के मुल्क भर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। किस्मत की देवी किसका साथ देगी? नून लीग इक़्तिदार में आएगी, मरकज़ में पीपल्स पार्टी आएगी या मखलूत हुकूमत आएगी? क्या होने जा रहा है? इस हवाले से जो डार्ट्स मिलाए हैं, कड़ियाँ कड़ियों से मिलाई हैं, इस हवाले से बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है। मेरा अपना तजिया, अपनी कैलकुलेशन और इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस समझें, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा बलूचिस्तान में आज यानी इलेक्शन से एक दिन पहले दो बड़े धमाके हुए हैं, हमले हुए हैं, बम हमले, जिसमें एक किला सैफुल्लाह में, और ये इंतखाबी कैंपों के नज़दीक हुए हैं, करीब हुए हैं। उसमें 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, और एक हुआ है पशीन में, और पशीन में भी 12 अफराद शहीद हुए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। इसमें यानी इलेक्शन से एक दिन पहले जो ख़तरात और ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहे हैं। पिछले दिनों मुसलसल इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ये हमले होते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़रा कबायली इलाकों में एक उम्मीदवार कत्ल हुआ, किसी पर फायरिंग हुई, मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं, लेकिन दहशतगर्दी के एक्चुअली वहाँ पर वाक़यात हो रहे हैं, जो डेरा इस्माइल खान के इलाके में या बनू टांक, लकी मरवत और ये इलाके जो हैं करक, वहाँ पर दहशतगर्द एक्टिव रहे हैं। वहाँ पर तखरीब कारी की कोशिश की गई है, थानों पर हमले किए गए हैं, पुलिस पर हमले किए गए हैं, सियासी जमातों को कैंपेन नहीं चलाने दी गई। लेकिन बलूचिस्तान में रोज़ाना मुतअद्दिद वाक़यात होते रहे और वहाँ पर ज़्यादातर टारगेट रही पीपल्स पार्टी। बड़ा नुकसान, मुतअद्दिद लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए और कुछ उसमें जाँ बहक भी हो गए हैं। लेकिन आज जो बड़े वाक़यात हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए ताकि इलेक्शन को सबोताज किया जा सके, इलेक्शन को पोस्टपोन कराया जा सके, क्योंकि कुछ कुव्वतें जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें होती हैं, वो तो किसी सूरत नहीं चाहेंगी कि मुल्क में इस्तेकाम हो या इंतखाबात बर वक्त हों, वक्त पर हों। पड़ोसी ममालिक जो हैं, मुतअद्दिद जो हैं, स्पेशली इंडिया और उसके बाद अफ़गानिस्तान से भी जो दरअंदाज़ी होती रही है, मुदाखलत होती रही है, वो भी इशू बना हुआ है। तो भारत से तो हमेशा मुदाखलत होती रही है, और स्पेशली बलूचिस्तान में यानी भारत मुदाखलत कर रहा होता है, ईरान से भी मुदाखलत हो रही होती है, अफ़गानिस्तान से भी हो रही होती है। तो वो कुव्वतें जो पड़ोसी ममालिक में मौजूद हैं, हमारी दुश्मन कुव्वतें, मुल्क दुश्मन कुव्वतें, वो इस इलेक्शन को सबोताज करना चाह रही हैं, मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार बनाना चाह रही हैं। लेकिन कल अल्लाह खैर करे, दुआ करते हैं कि पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल जो है, पोलिंग डे जो है, वो पुरअमन तरीके से गुजर जाए, कोई बड़ा वाक़या ना हो। सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई अहम और सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। पाक फ़ौज, रेंजर्स, FC, पुलिस और दीगर जो मुतल्लिका जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने इसमें अपना अपना जो हिस्सा है वो डाला है, और सिक्योरिटी के इंतज़ामात हर किस्म के, हर लेवल पर, हर सतह पर जो है बताया जा रहा है कि अच्छे किए गए हैं, ताकि वोटर्स को महफूज किया जा सके, पोलिंग अमले को महफूज किया जा सके, इलेक्शन अमले को महफूज किया जा सके, पोलिंग एजेंट्स को और पोलिंग स्टेशंस को या पोलिंग स्टेशंस के जो 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 एरिया है, उनको भी महफूज किया जा सके, उम्मीदवारों को महफूज किया जा सके, सिक्योरिटी अहलकारों को महफूज किया जा सके, मतलब कोई मुल्क का नुकसान ना हो। इस वजह से इंतखाबात में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें और बाकी जो सिक्योरिटी के मुतल्लिका इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन, वो इसमें पुरज़्म है।
अब आता हूं मैं अपने के अगला इक़्तिदार किसको मिलने लगा है या मिलने जा रहा है। अभी है तो कबलस वक्त ये तजिया, क्योंकि कल इलेक्शन होने जा रहा है, कोई बहुत दूर भी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा एक ऐसी राय दूंगा अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, ताकि आपको भी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हों। मैं हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता कि किसको मिलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोग दोस्त सवालात कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है, या रूबरू मिल रहे होते हैं बहुत सारे एक दूसरे से। मुझसे भी सवालात कर रहे होते हैं कि कौन हुकूमत बना रहा है, पीपल्स पार्टी बना रही है, बिलावल आ रहा है वजीर आज़म, या नून लीग आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, या शहबाज शरीफ आ रहा है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जिस तरह यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि गैर यकीनी की सूरत-हाल तो होती है सियासत में, कि वजीर आज़म कौन बनेगा। जो वजीर आज़म बन रहा होता है उसको खुद को भी पता नहीं होता कि मुझे वजीर आज़म बनाया जाएगा यकीनी तौर पर या नहीं। वो भी तसब्जुब में होते हैं। यहाँ पर इक़्तिदार कहीं और जगह से मिल रहा होता है, आप सबको पता होता है। इसमें मैं डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पर इसलिए यकीन नहीं आता किसी को भी कि मुझे वाकई इक़्तिदार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इक़्तिदार देने वाली कुव्वतें, फैसला कुन कुव्वतें कोई और हैं। ये सियासी जमातें या अवाम या वोट या वोटर्स जो हैं, ये तो फैसला करते नहीं हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को आसरा ये देकर लाया गया कि जी आपको इक़्तिदार दिया जाएगा, ठीक है। आपकी पार्टी को, वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आए, एयरपोर्ट पर उनसे दस्तखत लिए गए, और ये सारा कुछ वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उनके मुकदमात जो सज़ाएं थी वो ख़त्म हो गई, मुकदमात ख़त्म हो गए, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई, यानी मैदान साफ उनके लिए हो गया। तो एक तसर, एक हवा ये चल पड़ी, और हवा दी गई इस बात को कि जी नून लीग इक़्तिदार में आ रही है, और नून लीग को भी आसरा दिया गया यकीनी तौर पर कि आपको इक़्तिदार मिलेगा। लेकिन नून लीग के अंदर भी मामलात कोई गड़बड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूं, नवाज शरीफ चाह रहे हैं मैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनूं। इस वजह से नून लीग में ये अंदर का मामलात भी चल रहे होते हैं, लेकिन नून लीग इसमें श्योर है अभी तक कि जी इक़्तिदार हमें मिल रहा है। नून लीग ने कल तमाम कौमी अखबारात में एक इश्तिहार दिलवाया, और लीड के तौर पर, जो लीड की खबर होती है 5 कालमी, उस जगह पे जहां पे लीड लग रही होती है, वो लीड ही पैसों से खरीद ली, करोड़ों रुपए देकर। कि उसमें क्या लिखा जी, नवाज शरीफ वजीर आज़म, फिर लिखा अवाम ने फैसला दे दिया, अपना फैसला सुना दिया। यानी ये माहौल बनाया गया, और 6 तारीख को, अब यही अगर, और ये भी बड़ी प्लानिंग के साथ नून लीग ने बड़ी अक्लमंदी के साथ काम किया कि 6 तारीख को इश्तिहार दिलवाया, ताकि 6 के शाम को, रात को 12 बजे कैंपेन और इश्तिहारी मुहिम खत्म होनी थी। तो 7 को पीपल्स पार्टी अगर यही इश्तिहार पीपल्स पार्टी दिलवाना चाहे तो वो न दिलवा सके, यानी टाइम ही नहीं, मार्जिन ही नहीं। इसलिए 6 तारीख को नून लीग ने बड़ी प्लानिंग के साथ नून लीग खेली। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग ओवर कैलकुलेटेड है, और नून लीग ओवर कॉन्फिडेंस भी रही, और कॉन्फिडेंस होने की वजह से नून लीग को हालांकि खतरा कोई नहीं था, कोई सिक्योरिटी थ्रेट इतने नहीं थे नून लीग को जितने मौलाना फजल रहमान को या पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में थ्रेट्स रहे हैं या हमले होते रहे हैं। ये नून लीग के लिए कोई खतरा नहीं था, और नून लीग का फोकस वैसे भी पंजाब था। पंजाब में तो दहशतगर्दी इतनी है नहीं जितनी बलूचिस्तान और KPK में है। तो नून लीग, उसके बावजूद नून लीग ने बहुत ज्यादा जलसे नहीं किए, बहुत ज्यादा कैंपेन नहीं चलाई। नून लीग ने कुछ जलसे किए। ये कैंपेन न चलाने का, कम चलाने का के पीछे कहानी यह है कि नून लीग ओवर एस्टिमेटेड, ओवर कैलकुलेटेड और ओवर कॉन्फिडेंस होके बैठी हुई थी कि जी बैठी हुई है अभी तक कि जी हमें इक़्तिदार तो वैसे ही मिलना है, तो कैंपेन चलाने की क्या ज़रूरत है। बाकी सूबों में इतनी कैंपेन नहीं चलाई, पंजाब में कुछ जलसे किए, KP में जलसे किए,
सिंध का एक विजिट किया था, इसी तरह बलूचिस्तान में कुछ लोगों को शामिल करके आ गए थे मियाँ साहब। तो उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला। तो अब नून लीग ने जो जलसे किए उसमें भी तीनों एक ही जलसे में अक्सर इकट्ठे गए जाते रहे। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ जलसे अलग किए, लेकिन मरियम नवाज साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ एक ही जलसे में इकट्ठे जाते रहे। कहीं मरियम नवाज साहिबा अकेली गई, लेकिन ज्यादातर जलसे इन्होंने इकट्ठे किए हैं। एक ही जलसे से तीनों लीडर्स नून लीग के खिताब करते रहे, मियाँ नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज भी और शहबाज शरीफ भी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो मेहनत की, पूरे मुल्क में जलसे किए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसिफ जरदारी ने, वो उन्होंने एक तो जलसे अलग अलग किए, दोनों ने एक जलसे से खिताब नहीं किया बल्कि अलग अलग जलसे किए। आसफा भुट्टो जरदारी ने अलग कैंपेन चलाई, यानी 3 नून लीग के लीडर थे, 3 पीपल्स पार्टी के लीडर थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के भी 3 लीडर्स पीपल्स पार्टी के वो अलग अलग जलसे करते रहे ताकि 3 जलसे किए जा सके। नून लीग ने तीनों लीडरों ने एक एक जलसा करते रहे, एक दिन में एक जलसा या ज्यादा से ज्यादा जो 2 जलसे। लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो जलसे किए हैं, जो कैंपेन चलाई है, और आसफा भुट्टो जरदारी ने, वो नून लीग से ज्यादा ही है। कराची में कोई 15 से 20 मकामात पर बिलावल ने एक ही दिन में खिताब किए हैं। इसी तरह के पीके में वो गए हैं, आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान गए हैं, मरी गए हैं, चकवाल गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गए हैं। तो मुल्क भर में अगर कोई पार्टी है जो ये मैं अपनी राय तो दे रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात से बहुत सारे दोस्त एग्री करेंगे कि सबसे ज्यादा कैंपेन अगर पूरे मुल्क में चलाई है वो पीपल्स पार्टी ने चलाई है। एक तो मेहनत पीपल्स पार्टी ने शायद इसलिए ज्यादा की है कि उनको यकीन है कि हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं। पंजाब में कभी इस तरह के जलसे नहीं हुए पीपल्स पार्टी को, इस बार हुए। इस बार इलेक्टेबल्स भी शामिल हुए, इस बार कैंपेन भी ज्यादा हुई। तो पंजाब में लग रहा है कि पार्टी दूसरे नंबर पर अगर है तो वो पीपल्स पार्टी है नून लीग के बाद। तो ऐसा लग रहा था, माहौल ऐसा बना हुआ है, और अच्छे खासे लोग आए, क्राउड भी अच्छा खासा आया बिलावल के जलसों में। तो और कैंपेन भी पूरे मुल्क में ऐसा लग रहा था कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात एक ही है, वो है पीपल्स पार्टी। तो मैं इसलिए ये कैलकुलेट कर रहा हूं अपने हिसाब से, कड़ियों कड़ियों से मिला रहा हूं कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिले और पीपल्स पार्टी मरकज में भी हुकूमत बनाए, और बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी। 3 सूबों में पीपल्स पार्टी, 2 सूबों में सिंध और बलूचिस्तान और मरकज, ये कभी इम्कान है इस बात का कि पीपल्स पार्टी को मिल सकता है। और दूसरा एक और पॉइंट जो है मैं आपको शेयर करूं, माजी आप देख लें कि किसी भी जमात को मरकज में 2 दफा मुस्तकिल हुकूमत नहीं दी गई। 2008 में, अभी रिसेंटली भी देखें, 2008 में पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी गई थी, तो 2013 में पीपल्स पार्टी को बुरे तरीके से हराया गया और हुकूमत दी गई नून लीग को। और इसी तरह फिर चलो बारी फिर पीपल्स पार्टी की आनी थी, लेकिन पीटीआई को इजाद कर दिया गया, पीटीआई को सामने लाया गया, और पीटीआई का भी नहीं चल सका, तजुर्बा नाकाम हुआ। तो उसके बाद किसको हुकूमत दी गई? नून लीग को दी। तो सारी सियासी जमातों को मुश्तरका तौर पर दी गई, लेकिन लीड कौन कर रहा था? लीड नून लीग कर रही थी। और अभी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे ही सारा मलबा डाला है कि नून लीग ने महंगाई की, ये जो पीडीएम की हुकूमत थी ये नून लीग की हुकूमत थी एक्चुअली, और ये सारी चीज़ें ये भी पीपल्स पार्टी केश कराती रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भी पॉइंट है कि अब शायद नून लीग को इक़्तिदार मरकज में न मिले, और अब शायद पीपल्स पार्टी को आजमाया जाएगा और बिलावल भुट्टो को आजमाया जाएगा। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं मुसलसल कि मियाँ साहब को जो इक़्तिदार में लाते हैं उन्हीं के साथ मियाँ साहब लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, जंग कर देते हैं शुरू। तो इस दफ़ा भी मियाँ साहब को लाया गया तो वो उन्हीं के साथ जंग शुरू करेंगे, जिसको जो लाएंगे उनको।
और ये तसर है, सुपर लाडले वाला तसर है, मार्केट में लोग कह रहे हैं। लेकिन नून लीग भी ये समझ रही है कि शायद कल मेरी खुर्शीद शाह से भी बात हुई तो वो भी कह रहे थे कि नून लीग खुद इस तसर को तकवीत दे रही है, शो कर रही है कि हम लाडले हैं, हम इक़्तिदार में आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, प्राउडली हो जाए कि जी हम तो जी जीतेंगे ही, कंपेन भी न करें अवाम के साथ, इतना राबता भी मतलब जाएं भी ना अवाम के पास वोट मांगने और घर बैठे रहें चंद जलसे करके, बस ठीक है जी कंपेन हो गई और बाकी इश्तिहारात और अखबारात और इन पे खर्चा कर दे, तो ये भी, इसमें भी मार पड़ सकती है नून लीग को। तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। मैं हतमी राय अपनी नहीं दे रहा कि नून लीग आएगी या पीपल्स पार्टी आएगी। हो सकता है नून लीग अपोजिशन में बैठे, हो सकता है मुश्तरका तौर पर भी हुकूमत बन सकती है, क्योंकि पिछली दफ़ा पीडीएम की हुकूमत में ये तय कर चुकी थी सियासी जमातें कि हम इकट्ठे हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इलेक्शन जो लड़े हैं, कहीं नून लीग ने पीपल्स पार्टी और जेयूआई के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की। पहले तय हुआ था मौलाना और मियां नवाज शरीफ के दरमियान भी कि सीट एडजस्टमेंट करेंगे, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने मिलकर इलेक्शन तो नहीं लड़ा। तो ये भी कहा जा रहा है कि मियां साहब ने, नून लीग ने एतमाद ख़राब किया है जेयूआई का, पीपल्स पार्टी का, और अपना जो कमिटमेंट थी उनको पूरी नहीं की। यानी धोखा, दूसरे अल्फाज में धोखा भी लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि धोखा दिया है नून लीग ने मियां साहब मौलाना को भी और पीपल्स पार्टी को भी, इसलिए शायद मुश्तरका हुकूमत न भी बन सके। बाकी वो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के, वो जो हुकूमत बनेगी, कुछ पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, कुछ नून लीग में चले जाएंगे। अब देखते हैं, कल इलेक्शन होने जा रहा है, किस किस्मत की देवी जो है वो किसका साथ देती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।